नमस्कार, काशीदीप क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गाजीपुर से ताजा खबर। अखिलेश यादव अंग्रेजों के एजेंट रविंद्र जायसवाल। मंत्री रविंद्र जायसवाल का सपा मुखिया पर बड़ा आरोप। बोले अंग्रेजों और अमेरिका के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं अखिलेश यादव। मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव जातिगत जनगणना की बात कर देश को बांटने का काम कर रहे हैं और यह अंग्रेजों की नीति का हिस्सा है। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन को बताया महागठबंधन। बोले दिल्ली की तरह होंगे फ्लॉप। आजम खान के सपा स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम पर बोले गुंडे अपराधी सपा की पहली पसंद, इन्हीं योगी जी डाला था जेल में। उत्तर प्रदेश सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एक जन जागरण अभियान चलाएगी, जिसमें रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा और अखंड भारत से आत्मनिर्भर भारत की भावना को बढ़ावा दिया जाएगा। खबर गाजीपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अंग्रेजों और अमेरिका के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। सवाल के जवाब में योगी कैबिनेट में मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने कहा कि अखिलेश यादव जातिगत जनगणना की बात कर देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी मंगल पांडे जी की बगावत के बाद घबराकर अंग्रेजों ने हमें कमजोर करने के लिए जातियों और वर्णों में बांटा था और जातिगत जनगणना करके एक रिपोर्ट ले कि हम लोग बंटे हुए हैं और आज अखिलेश यादव उसी नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव पीडीए की बात कर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। मुझे कोई गुरेज नहीं है ये कहने में कि आज अखिलेश यादव उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। बिहार चुनाव में महागठबंधन की जीत के सवाल पर बोले कि दिल्ली चुनाव को देख लीजिए, महागठबंधन नहीं है महागठबंधन है और यह वहां भी बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान के नाम के सवाल पर बोले कि यह कोई नई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी में गुंडे और अपराधी उनके हीरो होते हैं और जबकि हमारे योगी जी ऐसे गुंडे और अपराधियों को जेल में डालने का काम करते हैं। ये हम लोगों में और उन लोगों में फर्क है। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एक जन जागरण अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत 31 अक्टूबर से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा, जो 6 दिसंबर तक चलेगा। इस अभियान में अखंड भारत से आत्मनिर्भर भारत की भावना को बढ़ावा दिया जाएगा। बाइट रविंद्र जायसवाल, मंत्री महताब आलम की रिपोर्ट गाजीपुर। वो ब्राह्मण जो उद्यम करेगा वो व्यापारी। हमारी परंपरा वर्ण की, इसने क्या किया, अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना शुरू करा दिया, उसके बाद भी उसमें वर्ण बांट दिया। मतलब ब्राह्मण अगर है तो ब्राह्मण कहा कि ये तो कांटकोप जैसे व्यापारी हैं, ठाकुर बांट दिया। ये सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है, वैश्यों में बांट दिया। ये कपड़ा बेच रहा, ये अग्रवाल हो गया, ये इसका तेल का मिल है साहू हो गया। ये सब अंग्रेजों चाल दी और ताकि फिर उसके बाद अंग्रेज उस जातिगत जनगणना में रिपोर्ट लेके आते हैं और रिपोर्ट ले आने के बाद वो दिखाते हैं कि देश के अंदर क्षत्रिय भी कई वर्ग में है, ब्राह्मण कई वर्ग में है, बनिया कई वर्ग में है, हमारे पास ओबीसी कई वर्ग में है, एससी को कई वर्ग में बांट दिया। ये सब चाल था अंग्रेजों का भारत को कमज़ोर करने के लिए। और मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश अभी भी विदेशियों की कठपुतली है। उस कठपुतली के कारण से ये पीडीए का पिछड़ा का जनगणना करा करके हमें कमज़ोर करने की साजिश जो विदेश की है, जो अमेरिका की है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। ये उनके एजेंट को काम कर रहे हैं। हमारे जिले के प्रभारी हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ का त्यौहार चल रहा है। आपके माध्यम से सभी को दिवाली की शुभकामना के साथ साथ आने वाले छठी मैया का प्रणाम करता हूँ। और छठ के लिए हमने अधिकारियों से मीटिंग किया है, सभी घाटों की साफ सफाई प्रॉपर हो जाना चाहिए, ये हमको बात किया। और छठ पर कोई दिक्कत न होने पावे यह हमको बताया गया। जिलाधिकारी को बैठक हम करके भी आ रहे हैं। और यह हमारा लोक पर्व है, यह सरकार तो समर्पित है सनातन के परंपराओं से, तो सनातन परंपराओं के लिए सरकार समर्पित है और हर पर्व हम बढ़िया सा साफ सफाई के माध्यम से करते हैं। घाटों की हालत यदि देखा है गाजीपुर में तो जिन घाटों पे छठ का पर्व होता है, घाटों के दोनों तरफ से नाला बहते हैं और जहाँ पे पूजा होती है उसमें समाहित होता है।
श्रद्धालु उसमें स्नान करते हैं। अब छठ का त्यौहार पर्दे से ढक दिया गया है। अगर आपने हमको संज्ञान दिया है तो मैं बात करता हूँ। मैं अभी आपके प्रेस के पहले बैठक में पूरा उनको पूछताछ करके आया हूँ। आपने नया जानकारी दिया, मैं दोबारा बात करता हूँ। मंत्री जी, इन दिनों बिहार का चुनाव चल रहा है और ऐसे में राजद और कांग्रेस कई सीटों पर आमने सामने है, बावजूद इसके महागठबंधन की सरकार बनने की बात कही जा रही है। दिल्ली के चुनाव का आप देखेंगे 4-5 चुनाव बीता इधर, हर चुनाव में महाठगों का गठबंधन सफल नहीं रहा है। ये जो महाठग गठबंधन है ये सफल नहीं होने जा रहा है। सर, चिराग पासवान ने ये कहा है कि जब उनके पिताजी थे तब उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात कही थी, तब भी नहीं माना गया। और अब चिराग पासवान का 2025 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं दे रहे हैं। कहीं न कहीं लोग मुस्लिमों से एलर्जी रख रहे हैं। हमने कहा कि हम एकता की बात कर रहे हैं, हिंदू क्या मुसलमान क्या सब भारतीय हैं। हम धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर चेहरा नहीं बनाते हैं, हम चेहरा बनाते हैं कर्म के आधार पर। वर्ल्ड की सबसे लोकतांत्रिक पार्टी। एक सवाल, बिहार चुनाव पे आपने बोल दिया तो आजम खान जेल के बाद स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सपा से जा रहे प्रचार करने, और चाचा रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव स्टार प्रचारकों की लिस्ट से गायब है, क्या आप कहेंगे? ये उस पार्टी कोई नई बात नहीं है। जो अपराधी गुंडे जेल में रहते हैं वह उनके हीरो बनते हैं, और हमारे योगी जी हैं इस चेहरा वाले को जेल में डालते हैं। दोनों में अंतर ही है।